अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आज उस्ताद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जुमे के बयान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से एक बहुत बड़ा मुतालबा किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब को ये चैलेंज दिया कि वो मुफ्ती साहब पर कुफ्र का फतवा लगाएं, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को न सिर्फ मुसलमान समझते हैं बल्कि अपना बुजुर्ग भी समझते हैं। बोलो ना, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो कि चिश्ती रसूलुल्लाह भी काफिर थे जिन्होंने रसूलुल्लाह बुलवाया, यानी और अशरफ अली थानवी भी क्या थे, अपने नाम का कलमा पढ़ा के इंसान मुसलमान रहता है, वो लोग काफिर थे। मैं तो अशरफ अली थानवी को सिर्फ मुसलमान नहीं बहुत बड़ा बुजुर्ग मानता हूं। तो इंजीनियर अली मिर्जा को चाहिए मुझ पे कुफ्र का फतवा लगाए, ये बकवास मत करे, ड्रामेबाजी छोड़ दे कि नहीं जी मैं किसी को काफिर नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? आपके दावों में तजाद है। फिर आप बोलो यार कलमा पढ़ा है तो काफिर है। इसने तावील पेश की है ना कि मौलवी थानवी ने उसकी तावील की है, तो आप अगर उस तावील को नहीं मानते तो फिर आप बोलो वो भी काफिर, अशरफ अली थानवी भी काफिर, फिर और जो उनको बुजुर्ग माने वो भी क्या है, काफिर है। कमबख्त तू एक जगह टिकता है नहीं, तो हमें बेवकूफ समझते हैं, अपना टाइम तेरे जैसे फजूल आदमी के सामने पेश करें। भाई अपने अकीदों को पहले सही साबित करो। रफूल दैन की बहस तो हम उससे करेंगे जिसके अकीदे सही होंगे। कमबख्त फिर तू बहस क्यों कर रहा था? तूने रिकॉर्ड क्यों करवाया? कि तूने कादियानियों के लिए रिकॉर्ड करवाया रफूल दैन वाला। एक रफूल दैन पर तो उलमा देवबंद को, हनफियों को इतना बुरा भला कह रहा है, जब वो जवाब देने पे आते हैं तो कह रहे हैं पहले किस पे बात होगी? अकीदे पे बात होगी। तुम्हारे तो अकीदे ठीक नहीं है। जब अकीदे ठीक नहीं है तो पहले अकीदों की बात करता ना। रफूल दैन को बीच में तुमने क्यों घुसेड़ा है? फिर तरावी की बात लेकर आया। मैंने कहा भाई तरावी पर बात करूंगा। नहीं जी पहले अल मुहन्नद अल मुफन्नत पे बात होगी। फिर क्या हुआ? हमने कहा सारी बहसें खत्म करके हमने कहा चलो किस पे बात होगी? अल मुहन्नद अल मुफन्नत पे। और इसने कहा कि आप जहलम आ जाएं। मैंने कहा चलो मैं आ गया, अल मुहन्नत पे बात होगी। कह रहे हैं आप बगैर बताए क्यों आए हो? तो फजूल आदमी जो कमबख्त कभी किसी एक जगह टिका ही ना हो, और मैं अल मुहन्नत पे आ गया ना, इंजीनियर को मैं बता रहा हूं ऐसा भागेगा ना तू जैसे खुला के मसले पर तुझे चुप सूंघ गई है ना। खुला पे मैंने 1 घंटे का क्लिप रिकॉर्ड करवाया ना, उसके बाद से ऐसा खामोश है और इतना बड़ा झूठ बोला इस शख्स ने। इसने कहा है कि मुफ्ती साहब ने अपना निवाला मेरे मुंह में डालने की कोशिश की है। मैंने तो ये दावा किया ही नहीं यार। तुम सुबह शाम पॉडकास्ट में भी कह रहे हो कि औरत एक तरफा खुला ले सकती है, शौहर राजी ना भी हो तो भी खुला ले सकती है। सुबह शाम तुम्हारे दावे, मैंने तुम्हारे क्लिप चलाए और तुम फिर किस मुंह से कह रहे हो कि मैंने ये दावा किया ही नहीं। दूसरी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में साहिल अदीम साहब ने बगैर नाम लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर एक बहुत बड़ा एतराज किया। साहिल अदीम साहब ने यह कहा कि कुछ मुसलमान स्कॉलर्स बकवास कर रहे हैं कि आयरन डोम ने मुसलमानों की हिफाजत की है। अगर उनके पास ये इख्तियार होता कि वो इस्लाम फारिग करने का किसी को फतवा दे सकते तो यहाँ पर देते। इंजीनियर साहब को चाहिए कि वो इस पर तौबा और इस्तिगफार करें, लेकिन साहिल अदीम साहब को ये लगता है कि उसके लिए काफी देर हो चुकी है। ये मुसलमान स्कॉलर्स बकवास कर रहे हैं। अभी मैंने कल क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने किधर से पट्टी पढ़ा दिया किसने तुम्हें? स्कॉलरशिप बोल रही है इस वक्त, और इसलिए मैं उस स्कॉलरशिप को गौर से देख के बता रहा हूं। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देना मैं बंद करने लगा हूं आपको। अंडरस्टैंड वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। इसमें कोई और इतलाक होता है। आपके ऊपर इस्लाम फारिग करने का फतवा मैं दे सकता तो दे देता। खुद पढ़े, बहुत फतवे आप लोगों को देते फिरते। जंग के हालात में आपने आयरन डोम की तारीफें, और उसको खुद मैंने सुना पाकिस्तान के मौलवी यहाँ पे बैठे हुए कि इसराइल के मुसलमानों को आयरन डोम ने ईरान के हमले से बचा लिया। सुभान अल्लाह। लाइक मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, किसी दिन स्पेशल वीडियो करके बताऊंगा इस्लाम के कौन से पोस्टुलेट्स आपने धज्जियां उड़ा दी। तौबा इस्तग़फ़ार करें। मेरा तो ख्याल है उसके लिए भी देर हो गई है। और पढ़ें बनु कुरैज़ा को जब सहाबी ने ऐसे किया था, कितने दिन तक सतून में बांधा था, आयत स्पेशल आई थी सहाबी के लिए, क्या अल्लाह ने इसको माफ किया? सिर्फ ऐसे किया था बनु कुरैज़ा के लिए। और ये वही बनु कुरैज़ा है बेटा, वही बनु कुरैज़ा जिसके लिए आपने आयरन डोम के मरसिये पढ़े, इधर सॉरी कसीदे। इसराइल के अंदर बैठे हुए मुसलमानों को बचाना मकसद नहीं है, समझे? हुम मिन हुम, ये हदीस भी खोल के देख लें, कहां से निकाली ये भी देख लें, आपको हदीसों का बहुत पता है। हुम मिन हुम, इतनी बेसिक्स नहीं आपको पता, और लड़कों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आयरन डोम ने इसराइल के बच्चे बचा लिए, मुसलमान इसराइल के अंदर भी रहते, वही बच गए। शाबाश, इस पर तालियां बनती है। तीसरी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब को जवाब दिया है। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब के हवाले से यहूदी एजेंट लिखा था। मुफ्ती साहब के मुताबिक इंजीनियर साहब ने इसराइल की हिमायत की है, क्योंकि इंजीनियर साहब ने इसराइल के आयरन डोम के हवाले से ये कहा था कि इसराइल के आयरन डोम ने फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत की है। आखिरकार कल रात को इंजीनियर साहब ने खत्मे नबूवत का कार्ड इस्तेमाल करते हुए उल्टा मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब को यहूदी एजेंट साबित कर दिया। डर जाए, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी स्टूडेंट होने की वजह से माफ नहीं करना। मैंने तुम लोगों के गिरबान पकड़ने हैं, और ये है इक्का दुक्का लोग हैं जिनके दिमाग की मोटिवेशनल स्पीकर आके खराब करते हैं, 2% के मुफ्ती आके खराब करते हैं और मेरे बारे में इस तरीके से झूठे बकवास याद करते हैं, और फिर वो चढ़ दौड़ते हैं जी स्टूडेंट्स पे। बिल्कुल मैंने तुम लोगों को नहीं छोड़ना। उसके बाद मेरे एक जुमले को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटा और कहा कि मैं इसराइल का महती हूं। तो इसराइल के महती तो तुम लोग हो। यहूदी कहते हैं मुसलमानों को कि तुम प्रैक्टिसिंग ना हो, और तुम्हारा मुफ्ती कहता है कुरान हदीस ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे। यहूदियों के एजेंट तो तुम हो, तुम्हारे बड़े हैं थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, खत्मे नबूवत के डाकू हो तुम लोग। बातें हमें करते हो, और ये मेरे स्टूडेंट्स भी कान खोल के सुन रहे हैं। मैंने उनकी किसी भी अपने साथ जो ताल्लुक है दीन का, उसका लिहाज नहीं करना। क़यामत वाले दिन मैंने उनसे इसका बदला लेना। बिल्कुल मैंने कोई माफ नहीं करना जिसने मेरी दावत को नुकसान पहुंचाया। मेरी जात को जो पहुंचाया वो मैंने पहले माफ किया। चौथी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में कैसर अहमद राजा साहब ने इनडायरेक्टली जावेद अहमद गामदी साहब को इस्लाम से खारिज कर दिया, क्योंकि कैसर अहमद राजा साहब ने यह कहा कि जो शख्स खत्मे नबूवत के मुनकिरीन को काफिर नहीं समझता वो खुद इस्लाम के दायरे से खारिज है। इसलिए कि जो खत्मे नबूवत पे ईमान नहीं रखता वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है, लेकिन जो उसको दायरा इस्लाम से खारिज नहीं समझता उसको काफिर नहीं कहता, उसका अपना भी ईमान महफूज नहीं है, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। इट्स दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल। इसी के हवाले से अभी हाल ही में जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट डॉक्टर शहजाद सलीम साहब ने तकफीर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो अपलोड की है। क्योंकि वो वीडियो इंग्लिश के अंदर है तो मैं यहाँ पे आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इस वीडियो में उनका कहना यह है कि इस दुनिया में किसी शख्स के पास ये इख्तियार ही नहीं कि वो किसी दूसरे शख्स की तकफीर करे। तकफीर का मतलब ये है कि आपने उस शख्स को जहन्नमी डिक्लेयर कर दिया, और कोई शख्स जहन्नमी है या
फिर जन्नती, इसका फैसला क़यामत के दिन होना है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि उसके पास तकफीर करने का इख्तियार है तो पहले उसे अपना इख्तियार कुरान और हदीस से साबित करना होगा। उसे ये साबित करना होगा कि अल्लाह पाक ने उसे किसी दूसरे शख्स की तकफीर करने का इख्तियार दिया है। अगर कोई शख्स कुरान और हदीस से ये साबित कर देता है कि अल्लाह पाक ने उसे तकफीर करने का इख्तियार दिया है तो जावेद अहमद गामदी साहब ना सिर्फ कादियानियों की तकफीर करेंगे बल्कि आगे बढ़ के उन लोगों की भी तकफीर करेंगे जिन्होंने अपने नाम के कलीमे पढ़ाए हैं। मजीद इसी वीडियो में कैसर अहमद राजा साहब ने जावेद अहमद गामदी साहब को इल्जामी जवाब देने की कोशिश की और ये कहा कि जिन कादियानियों की आप तकफीर नहीं करते आप उनकी तकफीर करें या फिर ना करें, लेकिन वो तो आपको काफिर कहते हैं। आखिरी चीज जो मैंने बड़ी दफा रिपीट की है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि जिनके दिफा में आप लोग ये अपने जहन के घोड़े दौड़ाते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से उनका दिफा मिल जाए, उनके नजदीक आप काफिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। इसी दलील को आपने अक्सर इंजीनियर साहब की जुबानी भी सुना होगा, वो भी यही कहते हैं कि कादियानी हमें काफिर कहते हैं, इसी वजह से हम भी कादियानी को काफिर कहते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो कादियानियों को काफिर कहने के लिए कोई दलील पेश करते। कादियानियों का हमको काफिर कहना आपके लिए कैसे दलील बन सकता है? कादियानी तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को अपना नबी मानते हैं, क्या उनका उसको नबी मानना हमारे लिए भी नाउजुबिल्लाह ये दलील बन सकता है कि हम भी उसको नबी माने? हरगिज नहीं। लिहाजा अगर कोई शख्स दूसरे शख्स की तकफीर करके गलती कर रहा है और अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो हमें उसकी गलती को वाजे करना होगा, ना कि उसकी गलती को दलील बनाना होगा। अगर आप डॉक्टर शहजाद सलीम साहब की इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में तोहा इब्न जलील साहब से ये सवाल हुआ कि क्या साहिल अदीम साहब को यूथ क्लब पर बैन किया गया है, तो इस पर तोहा इब्न जलील साहब ने क्या कहा, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। साहिल अदीम साहब पॉडकास्ट में थे, उनसे क्वेश्चन हुआ कि आप यूथ क्लब की पॉडकास्ट में देखा था, अब आप क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने आगे फरमाया कि मुझे वहां बैन कर दिया गया। क्या इस बात में सदाकत? ऐसी बात नहीं, बैन बिल्कुल भी नहीं किया गया। आई एम स्टिल इन टच विद हिम। कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई है, उनकी मुझे कॉल आई। सो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम भाई हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बैन कर दिया गया है। हमारी यूथ क्लब की इदारा है, इसकी कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, हमने किस तरफ फोकस करना है, किस तरफ फोकस नहीं करना, हमारा मकसद क्या है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपके साथ पॉडकास्ट मैं करता हूं और 5 साल में पॉडकास्ट नहीं करते, इसका मतलब ये तो हमने बैन कर दिया आपको कि फौजान बैन है यूथ क्लब में, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। कुछ गेस्ट हम कभी-कभी बुलाते हैं उनकी अफादी देखते हुए। हाँ, हो सकता है हमारे कुछ इख्तिलाफात हो कुछ चीजों पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बैंड है, हम सबके साथ मिलकर चलते हैं। पॉडकास्ट पे डिस्कस भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और पॉडकास्ट के अलावा अकेले भी हो सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।